ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करके, नमन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमारा नंबर डायल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में नीचे फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 9 जनवरी सन 2024। पोष मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज भौम प्रदोष व्रत किया जाएगा। मासिक शिवरात्रि आज के दिन ही मनाई जाएगी। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:56 से दोपहर 1:53 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल के बारे में। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करना है, जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, जब आप अपनी नकारात्मक सोच को बदलोगे तभी आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाओगे। नकारात्मक सोच असफलता की तरफ ले जाती है और सकारात्मक सोच सफलता की तरफ ले जाती है। इसलिए क्या करें महाराज, नई सोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ में रोजाना आगे बढ़ते रहिए, कदम से कदम बढ़ाते रहिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समाधान क्या रहेगा, हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, समस्याओं के आगे, बुरे वक्त के सामने झुकना नहीं है आपको। कभी कोई बड़ी समस्या हो, बुरा वक्त चल रहा हो, कठिन समय चल रहा हो, तो उसके सामने झुकना नहीं है। तो क्या करें महाराज, उस समय से, उस कठिन वक्त से, उस बुरे वक्त से, खराब दौर से सीख लीजिए, उस सीख को ग्रहण कीजिए और आगे बढ़ जाइए।
खराब समय भी, नेगेटिव टाइम भी आपको कुछ सिखा के जाता है। बस हमें उस सीख को ग्रहण करना है, आत्मसात कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। खुद को रिलैक्स रखकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपनी नाभि पर लगाइएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? रहना होगा अपने डिसीजंस के प्रति सावधान, निर्णयों के प्रति सावधान। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजंस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, विदेशी संबंधों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से होगा मनचाहा लाभ और आज की शाम दावत में गुजरती हुई दिखाई देगी। समाधान, हनुमान मंदिर में गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मन्ना लाल जी दौसा से, प्रश्न पूछिए। मन्ना लाल जी प्रश्न पूछें। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। 22 अगस्त 1981 को मेरा जन्म है पंडित जी। 22 अगस्त 1981। 12 अगस्त 1981 समय पंडित जी 22 अगस्त। वापस बोलें। 22 अगस्त 22 अगस्त 1981 1981। हाँ, और रात को 12 बजे जन्म है। 22 की रात को 12 बजे जन्म है। हाँ प्रश्न पूछो। पंडित जी, मैं एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं चलता है। साल में मुश्किल से मैं एक ही काम कर पाता हूँ और बात होती है लेकिन काम नहीं मिलता है। देखिए बेटा, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्य स्थान में केतु बैठा है। आपके भाग्य स्थान का मालिक शनि है, लेकिन वहां केतु बैठा है। केतु अर्थात सर्प की पूंछ, सांप की पूंछ कैसे चलती, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, उसी तरीके से आपका लक फैक्टर फ्लक्चुएट करता है। समटाइम यू फील यू आर सो लकी एंड समटाइम यू फील योर लक फैक्टर इज नॉट सपोर्टिंग। तो क्या करें, लक को बेहतर कैसे बनाएं? 40 दिन का नियम बांधिए। रोजाना अपने सिरहाने के पास एक कटोरी में पक्षियों को खिलाने वाला दाना रखिए और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिला दीजिए। ये उपाय 40 दिन कीजिएगा। शुक्रवार को माताजी के मंदिर में दर्शन करना है, यथाशक्ति वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है, नारियल अगरबत्ती इत्र इत्यादि चढ़ाना है। छोटी कन्याओं के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट आइटम देते रहिए। किसी की पढ़ाई का सामान देना है, कॉपी किताब पेन देना है तो देते रहिए। कन्याओं के अनाथाश्रम में महीने में एक बार यथाशक्ति शक्कर का दान करें या चावल का दान करें। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आने वाला समय बेहतरीन समय साबित होगा। 2024 डेट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। और अपने घर में ध्यान रखें, घर की महिलाएं जब खाना बनाएं तो उनका खाना बनाते समय मुख पूरब दिशा के अंदर होना चाहिए। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। संजू जी बीकानेर जोधपुर से जुड़े हुए हैं, पूछिए संजू जी क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। मेरे बच्चों का पूछना है। एक का जन्म हुआ है 7 नवंबर 2009। वापस बोले। 7 नवंबर 2009। 7 नवंबर 2009 सुबह 6:25 पर। सुबह 6:25 शाम को 6:25 पर, सॉरी शाम को 6:25। इसको आगे करियर किस फील्ड में बनाना चाहिए, ये पूछना था। लड़का है लड़की? लड़की है। देखिए बेटा, जहाँ तक इस बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, ये बच्ची टेक्निकल लाइन के अंदर इंजीनियर डॉक्टर बन सकती है। या तो इसको साइंस सब्जेक्ट दिला दीजिएगा, साइंस मैथमेटिक्स दिला दीजिए तो इंजीनियर बने। और पढ़ने में अगर थोड़ा सा अच्छी हो तो मेहनत करे तो डॉक्टर भी बन सकती है। शनि की महादशा इस बच्ची को चल रही है और शनि इसके शिक्षा के क्षेत्र में बैठा हुआ है। निश्चित तौर पर अच्छी इंजीनियर बन सकती है, अच्छी डॉक्टर बन सकती है, टेक्निकल लाइन में डालेगा। लेकिन इसके कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं। एक तो मंगल नीच का है, दूसरा सूर्य भी नीच का है। जितने प्रयास करने चाहिए, सपने देखना और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना दोनों अलग बातें हैं। तो ये उतने एफर्ट्स नहीं करेगी। अगर ये पढ़ाई करे तो निश्चित तौर पे बहुत आगे जाएगी। लाल रंग के कपड़ों से इसको दूर रखना, लाल रंग इसको सूट नहीं करता है। हर मंगलवार को इसके नाम से हनुमान जी के मंदिर के अंदर नारियल चढ़ाओ या वहाँ पर प्रसाद चढ़ाओ।
कम से कम आपको ये 11 मंगलवार करना है। लाल कपड़े दूर रखिएगा, चांदी इसको पहना के रखिएगा, एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण कर दीजिएगा। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाए, हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाइए, गायत्री मंत्र नियमित रूप से पढ़ना सिखाइए। नीच का गुरु भी है, गुरुवार को पीली चीजें नहीं खिलानी है, पीले कपड़े भी नहीं पहनाने हैं, ये चीज का ध्यान रखिए। बाकी मेरे हिसाब से कुंडली अच्छी है। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। चलिए, आपकी समस्याओं का समाधान तो कर ही रहे हैं, राशियों की भी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज मिलेंगे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स। क्या होगा? आज फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन करना होगा मन लगाकर काम। क्या करना होगा महाराज? मन लगाकर काम करना होगा, क्योंकि मेहनत से कमाया गया धन संतोष प्रदान करेगा। मस्तक पे जो बूंद आएगी, पसीने की जो बूंदें हैं, उसी से ही संतोष प्राप्त होगा कि आज मैंने मेहनत करी है, आज मैंने अपनी मेहनत से धन कमाया है। समाधान, हनुमान मंदिर में चोला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, थोड़ा काम में दिल लगा के चलिए, थोड़ा काम में दिल लगा के चलिए, जो बची है जिंदगी उसमें मुस्कुरा के चलिए। थोड़ा काम में दिल लगा के चलिए और जो बची है जिंदगी उसमें मुस्कुरा के चलिए। आपकी मुस्कुराहट आज के दिन को बना सकती है, कुछ आकस्मिक घटनाएं घटित हो सकती हैं। समाधान, गुड़ चने का दान हनुमान मंदिर में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि बीते हुए लम्हों में नहीं जीना है आपको। बीते हुए लम्हों में नहीं जीना है आपको, तो कैसे जिए महाराज? आज के जो लम्हे हैं, आज के जो आनंद के पल हैं, उनका लुत्फ उठाइए। आज में जिए, भूत में जीना छोड़ दीजिए, पीछे मुड़ के देखना बंद कर दीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान, अनार के फल का यथाशक्ति दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का लाइव निशुल्क समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, आगे की 6 राशियों की बात करते हैं। बढ़ते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, सुबह और कामयाबी दोनों एक जैसे हैं। क्या महाराज? सुबह और कामयाबी दोनों एक जैसे हैं। दोनों मांगने पर नहीं, समय पर जागने से मिलते हैं। सुबह और कामयाबी दोनों एक जैसे हैं और दोनों मांगने से नहीं मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं महाराज? समय पर जागिए तभी सुबह देख पाओगे, और समय पर काम करोगे तभी कामयाबी को हासिल कर पाओगे। इसलिए क्या करें महाराज? सकारात्मक सोच रखिए, जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठ के जागिए और खूब मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदमों को छूएगी। समाधान, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, नौकरी में, कैरियर में प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी, सम्मान की मिल सकती है सौगात। आप कहेंगे महाराज सुबह सुबह क्यों सपने दिखा रहे हो? सच कह रहे हैं, आपको नौकरी में प्रमोशन की खबर आ सकती है, सैलरी में बढ़ोतरी की सूचना आ सकती है, सम्मान की प्राप्ति की सूचना भी आ सकती है। लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में, निजी संबंधों में आ सकता है चाय के प्याले में तूफान। इसलिए क्या करें? दिल बड़ा रखिए और अकल को छोटी रखिए। क्या करें? दिल को तो रखना है बड़ा और अपनी अकल को क्या रखना है? छोटा।
समाधान क्या रहेगा? मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ये जो मन मस्तिष्क है ना आपका, ये जिसको दिल दिमाग कहते हैं, इस दिल को, इस दिमाग को साफ सुथरा रखो, रोजाना इसकी सफाई करते रहो, दिन अपने आप गोल्डन डे बन जाएगा। दिल दिमाग को साफ रखते रहोगे तो दिन अपने आप गोल्डन डे बन जाएगा। और आज की शाम मांगलिक कार्यों में बीतेगी। समाधान, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अर्चना जी अलवर से जुड़ी हुई हैं, प्रश्न पूछिए अर्चना जी। प्रश्न पूछो अर्चना जी। टीवी की आवाज को कम रखें, प्रश्न पूछें। बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछना है। तारीख समय बताएं। 26 अक्टूबर 2004। 26 अक्टूबर 2007। 4 समय? समय रात को है 12:15 बजे। रात को 12:15 बजे। हाँ। पूछो, क्या पूछना है? उसकी पढ़ाई से संबंधित है। देखिए, जहां तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो रेवती नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का। आशा करते हैं कि आपने इसके पैदा होते ही रेवती नामक गणमूल नक्षत्र की पूजा कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में गणमूल नक्षत्र की पूजा करवा दीजिएगा। इसकी कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं, शुक्र नीच का है और सूर्य भी नीच का है। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में, तांबे का कड़ा सीधे हाथ में पहनाइए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और आप इसके नाम से 10 वर्ष की कम कन्याओं को कुछ न कुछ हर शुक्रवार को गिफ्ट देना है। 27 शुक्रवार तक चावल का, शक्कर का दान करना है यथाशक्ति इसके नाम से शुक्रवार के दिन। शिक्षा के क्षेत्र में ये बीकॉम के अगर फील्ड में जाएगा, लॉ सेक्टर में जा सकता है, वकील बन सकता है, सीए बन सकता है, अकाउंट्स सर्विसेज में जा सकता है, एमबीए कर सकता है, टेक्निकल इंजीनियर, डॉक्टर बनने की उम्मीद नहीं है। इन सेक्टर में जाए तो निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। चंचल जोधपुर से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछिए चंचल। प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद। पंडित जी, मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तिथि है 31 दिसंबर 2001 शाम 4 बजे। जी सर, उसके एक तो काम धंधे का पूछना था और एक उसकी सगाई का पूछना है। देखो बेटा, अभी इसको शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी गुरु का अंतर है। उतरती हुई शनि की महादशा पांव पे आ चुकी है। अब 19 साल की शनि की महादशा 2007 से चल रही है और शनि इसकी जन्म कुंडली में वक्री है, मतलब उल्टा चलने वाला। थोड़ा पांव की चोट से आगे इसको बचना होगा, एक्सीडेंटल योग से इसको बचना होगा। इसकी कुंडली में कालसर्प दोष है। एक बार उज्जैन भेजकर यथा योग्य गुरु के निर्देशन में इसके कालसर्प दोष की शांति विधिवत रूप से कराइए। इसके जीवन का स्वर्णिम समय 2026 से शुरू होगा। लोहे से संबंधित हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, लोहे से संबंधित काम कर सकता है, कपड़े से संबंधित काम कर सकता है, लेकिन अच्छा समय इसका 2 साल बाद शुरू होगा। विवाह करें तो योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके ही विवाह कीजिएगा। विवाह का योग इसका 2025 में आता है, 1 वर्ष पश्चात में इसका विवाह का योग बनता है। कुंडली अच्छी है, थोड़ी अगर मेहनत करेगा तो निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में पहनाना है, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। नियमित रूप से हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करेगा, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएगा। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए पानी के मटके के पास में, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। चलिए, आपकी समस्याओं के साथ साथ में राशियों की भी बात कर रहे हैं, बाकी बची हुई 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अपने विचारों में स्थिरता रखने का प्रयास कीजिए। जो आपके विचार जो फ्लक्चुएट करते हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। ये दिल और दिमाग में उमड़ते ख्यालों को विराम देने का प्रयास कीजिए। दिल और दिमाग में उमड़ते हुए ख्यालों को विराम देने का प्रयास कीजिएगा। मौसमी बीमारी से बच के चलिएगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकले, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? बेहतर से भी बेहतर, बेहतर से भी बेहतर करने की दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे से भी अच्छा, बेहतर से भी बेहतर, गुड से भी गुड, गोल्डन से भी गोल्डन डायरेक्शन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका काम ही आपका पहचान का गहना बनेगा। आपके नाम को एक पहचान मिलेगी। क्रोध करने से बचना होगा, गुस्सा करने से बचना होगा। समाधान, मीठी जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? दो आभूषण, दो गहने हमेशा पहन के चलिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो चाहे बच्चियां हो। दो आभूषण कौन कौन से? इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प, ये दो गहने हैं, दो आभूषण हैं, इनको हमेशा धारण करके चलिए। ये दोनों गहने, दोनों आभूषण आपको रोडपति से करोड़पति बना सकते हैं। मानसिक उच्चाटन से बचना होगा। समाधान, बंदरों को केले खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। राशियों के कर्मफल के बाद में बात करेंगे माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। तो क्या कहता है आज का रसोई घर से जुड़ा गुड लक टिप्स, आइए जान लेते, समझ लेते। आज घर की महिलाओं को स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के अंदर गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। रसोई घर में गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा। तत्पश्चात आज गुड़ की लापसी बनाइएगा। आज रसोई घर में स्नान आदि से निवृत्त होकर गुड़ का लापसी बनानी है। किसकी? गुड़ की लापसी बनानी है। लाल मसूर दाल, मिस्सी आटे की रोटी बनानी है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में भोग लगाना है और घर में एक विवाहित महिला को बुलाकर उसको भोजन करवाना है। क्या होगा? घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आज आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं? सिर्फ आज ही नहीं, कभी भी जा रहे हो। क्या आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं उस काम में आपको सफलता मिले? क्या आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में सफलता मिले? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। जब भी आप एग्जामिनेशन में जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं, तो क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष आसन पर बैठ जाइए। एक तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए या चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। गुलाब की धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए। एक कटोरी में लाल चंदन रखें, हाथ में उस चंदन को रख लें और 108 बार एक मंत्र बताता हूं, उसका जाप करना है। ओम सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम स्वर कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा। 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। तत्पश्चात वो लाल चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आपका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।